नेक्स्ट क्लास में मुझे पक्का पता चल जाएगा कि ये लोग डॉक्टर बनने के लिए आते हैं और ये लोग होमवर्क नहीं करते, इसका मतलब ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। आप क्लास में आते हो डॉक्टर बनने के लिए ही आते हो ना सब लोग। यस सर। तुम लोग अगर डॉक्टर बनने के लिए आते हो तो जो होमवर्क आपको मिलता है उसको करना चाहिए। ज्यादा होमवर्क भी तो नहीं मिलता, कुछ ही क्वेश्चन मिलते हैं, फिर भी आप नहीं करते हो। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने 40 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हो? नो सर। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया हो, रॉन्ग रेस्पॉन्स कर दिया हो क्लास में, या असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं हुआ हो, फिर मैंने बताया हो कि ये क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कभी बोला है? नो सर। नो सर। देखो, जब मैं आपको फुल सपोर्ट कर रहा हूं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको टाइम से करें। यस और नो? यस सर। यस सर। अगली बार से करोगे? नो सर। अगली बार से असाइनमेंट क्वेश्चन को करोगे, होमवर्क क्वेश्चंस को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर, फिर आपकी इसी प्रॉमिस पे मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कोई बताएगा क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और मैग्नीफाइंग पावर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े थे, लेकिन सिंपल वाला पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास। तो बिना किसी देरी के अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो जरा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। हमें चाहिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप कब? जब आपकी इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस क्या होती थी, कोई बताएगा क्या? सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, यस, 25 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द लेंस। 1 क्या प्लस होता था? डी ओवर एफ। यस, 1+d/f। सिमिलरली जब हमारी इमेज इनफाइनाइट में बनती थी तब क्या फॉर्मूला होता था? डी ओवर एफ। d/f। एग्जैक्टली करेक्ट बोला आप लोगों ने। ठीक है, अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक्चुअली में करता क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है कि जो छोटी, जैसे हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो जूम कम कर पाता था। भाई माइक्रोस्कोप का क्या मतलब, अगर आपको माइक्रोस्कोप का मतलब समझता है तो एक तरह से जूम बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? यस सर। किसी भी छोटी चीज को जूम करके दिखाता है ना, बस। अब जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा तो सिंपल माइक्रोस्कोप से हम उन चीजों के लिए देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेपर में बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, उसको हमें पढ़ना है, या ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर नहीं होती है, मतलब ज्यादा छोटी चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता है, मतलब या बोल सकते हैं कि जूम करने की जो कैपेबिलिटी है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की कम होती है। इसीलिए हमें क्या लाना पड़ा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपने लैब में ये देखा होगा, जो यस सर। लैब के आसपास भटके होंगे कभी, तो उन लोगों ने देखा होगा, और जो लोग लैब के आसपास भटके ही नहीं कभी, उन्होंने नहीं देखा होगा। जैसे ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट को लमसम 1000 टाइम बड़ा दिखता है। लमसम कितना? 1000 टाइम बड़ा दिखाता है। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप था लमसम मान लो आप 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स दिखाता है। लेकिन ये लमसम 1000 बड़ा, मतलब टाइम्स बड़ा दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा बायोलॉजी में कि ये दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर्स बायोलॉजी के, टिश्यूज दिख रहे हैं ये छोटे छोटे कंप्यूटर स्क्रीन में। यस सर। यस इस टाइप के टिश्यूज जो बनते हैं, आपने देखा होगा, ये किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से। जैसे आप एक पत्ता तोड़ के लाओगे पेड़ का, उसको आप देखोगे तो उसमें टिश्यूज वगैरह दिखते हैं। कब दिखते हैं? जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे। आंख से देखोगे तब दिख पाएंगे क्या? नो सर। नहीं दिख पाएंगे। हरी बात समझ में क्लियरली कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों आया मार्केट में, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आई बात समझ में? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है,
अब हम आते हैं रे डायग्राम पे। मेनली इसका हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। जो रे डायग्राम जो होने वाला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, आपको याद है हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ा था जिसमें दो लेंस कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए थे, पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली में वो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक था। उसी के बेस पे आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसी कंसेप्ट के बेस पे आज हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करता क्या है पहले तो देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू गेट मोर मैग्नीफाइड इमेज एज कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। मोर मैग्नीफाइड इमेज देता है भाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस लेंस। आई पीस लेंस इसलिए बोलते हैं कि इसके पास में आई होती है, आंख हमारी इसके इस जो बड़ा लेंस है ना उसके पास में होती है। पहले वाले को छोटा लेंस लेते हैं, छोटा लेंस और स्मॉल अपार्चर का और कम फोकल लेंथ। छोटा लेंस क्यों लेते हैं, इसका भी एक रीजन है। जैसे देखो मान लो कि आपका आंख आप लेंस आपका ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास में रखते हैं, इसके जो माइक्रोस्कोप है उसके पास में ही तो होता है ऑब्जेक्ट भाई। अच्छा देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, Yes, sir. Yes, sir. या फिर मान लो चलो यहाँ पर रखते होंगे। मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, ज्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। इसका मतलब हमें लाइट को क्लियरली देखने के लिए क्या चाहिए, उससे रिफ्लेक्ट होने वाली ज्यादा, जितनी ज्यादा लाइट का कलेक्शन हो पाएगा हमारे लेंस पे, क्या वो उसकी जो इमेज बनेगी उन्हें हमें उतनी क्लियर दिखाई देगी, कितनी क्लियर पिक्चर बनेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, आपने sir. देखा होगा, मैं एक चीज और बताता हूँ। कैमरा देखा, कैमरा जो मोबाइल के Yes, कैमरे sir. आते हैं, Yes, sir. वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि पिक्सल्स को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, पिक्सल्स को इकट्ठा करते हैं। पिक्सल्स के मतलब कैसे, कि आपने देखा होगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा हो, 2 मेगापिक्सल का, तो उसका फोटो थोड़ा सा जूम करने में फटने लगता है, फटता है कि नहीं। Yes, sir. और वहीं पे आप 64 मेगापिक्सल कैमरे का फोटो देखोगे, जूम करने में फटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो ज्यादा पिक्सल्स इकट्ठे कर लेता है, वो इमेज उतनी ज्यादा अच्छी दिखती है जितनी ज्यादा पिक्सल्स है। पिक्सल्स का बोल सकते हो आप लाइट रेज। पिक्सल्स को एक तरह से ये बोल सकते हो कि लाइट रेज, कि अगर मेरा लेंस छोटा है तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट उसके पास में ही है तो उससे बहुत सारी लाइट ऑलरेडी मेरा लेंस ले लेगा ना, ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, बहुत सारी लाइट ऑलरेडी ले लेगा। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट दूर होता तो मेरा ये वाला लेंस क्या कम लाइट को ले पाता कि नहीं ले पाता। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो छोटा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है ना वो बहुत पास में होता है। ऑब्जेक्ट अगर पास में होता है तो ऑलरेडी वो पास में है तो काफी सारी लाइट उस लेंस तक पहुंच जाती है, जितनी हमें सफिशिएंटली चाहिए उतनी लाइट पहुंच जाती है, हमारा काम हो जाता है। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, याद अभी पुराना कंसेप्ट याद रखिएगा। पहले वाले का जो इमेज बनता था दूसरे वाले के लिए क्या होता था, दूसरे लेंस के लिए Sir, object. Virtual ऑब्जेक्ट का काम करता था, दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या अगर रियल इमेज बन रही है तो वो रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अभी देखिएगा, जैसे मान लो जो हमारा ये जो लेंस है आई ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ किधर है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एक एफ है एक 2f, एफ और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वहां से एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास होगी किससे, फोकल से पास होगी, फर्स्ट फोकस से, फिर Yes, सेकंड yes, फोकस। सिमिलरली इसे सेकंड रे गई, हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी जो कि अनडेविएटेड रही। तो इन दोनों रे को देखा जाके वो यहाँ पे जाके मिली तो हमारी इमेज बन गई ये वाली। ये क्या है, हमारी इमेज है। कैसी है, रियल है, क्योंकि इमेज कैसे रे कैसे मिल रही है, रियली में मिल रही है कि ऐसे ही थ्योरेटिकली मिल रही है, Really में. रियली मिल रही है, रियली मिलने तो रियल इमेज होगी। तो आप देखोगे इस लेंस के थ्रू एक इमेज बनी, ये इस वाली। अब ये जो आईपीस वाला लेंस लिया है ये हमने लार्ज फोकल लेंथ का लिया है। तो देखो इसकी मान लो फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, एफ ई का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस।
फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बोल दो या आई पीस बोल दो। सिमिलरली यूई क्या होगी, फोकल सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है, आई पीस लेंस है, यानी कि जिस उसके पास में हमारा आई है। आई मतलब आंख, ये वाला आई नहीं, ये वाला आई नहीं, आई मतलब आंख, इसके पास में आई है, इसीलिए इसको आई पीस बोलते हैं। अब देखो जरा, ये इसके लिए क्या काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा ये वाला इमेज। यस सर। अब देखो यूई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस आई पीस के लिए, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो आप देखोगे यहां से एक रे गई ऐसे और एक रे गई ऐसे, तो अब ये टकरा के क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा रेस को। भाई ये तो डाइवर्ज करेगा ना, दूर दूर भगाएगा ना। यहां से क्या किया इसने, एक रे इधर भगा दी और उसको इधर किया, ये क्या है आपकी डाइवर्जिंग नेचर है। हमने देखा कि ये रे आपकी डाइवर्जिंग नेचर है। अब डाइवर्जिंग नेचर है तो रियली में जाए कहीं पे मिलेंगी क्या ये, नो सर। रियली में जाके नहीं मिलेंगी, रियली में जाके नहीं मिलेंगी। आपको याद हो एक एक हमारा केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, दोनों के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमारी वर्चुअल इमेज बनती थी। लेंस में कॉन्वेक्स लेंस का एक केस था, भूल गए, सब भूल गए, उड़ गया सब कुछ, नो कि हल्का सर। फुल्का याद भी है। यस। तो जो इमेज रियल इमेज है, जो कि रियल इमेज है वो इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। आप देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, का फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। किसके लिए, आई पीस के लिए, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहां से रे गई, तो रे हमारी डाइवर्जिंग नेचर की है, डाइवर्जिंग नेचर की, तो इसको हमने एक्सपेंड किया पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आके मिली, तो यहाँ पे जाके हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। एक्चुअली ये इमेज हमारी आंख को दिखती है। तो आप देखोगे इस छोटी सी इमेज की कितनी बड़ी इमेज बन गई, छोटे से ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी इमेज बनी है कि नहीं बनी है। Yes, यस sir. सर। Yes, यस सर। यहां तक सबको क्लियर है कैसे इमेज बन रही है, कैसे ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बन रही थी, वो वाली इमेज आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, और वो रे डाइवर्जिंग नेचर की थी। जब रिफ्लेक्ट हुई, उन रे को जब एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, वो हमारी एक वर्चुअल इमेज बना रही, जिसकी डिस्टेंस हमारी की वीई, वीई मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस। क्लियर है। yes, sir. देखो अगर आप रिवाइज करके आए हो ना लास्ट वाली क्लास, लास्ट टू लास्ट, लास्ट टू लास्ट मतलब जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कराया था ये डिस्टेंस पे, वो वाली क्लास अगर रिवाइज करके आए तो एक एक पॉइंट सबको क्लियर होगा, एक एक पॉइंट, क्योंकि सेम टू सेम वे है। इस तरीके के हमने क्वेश्चन भी किए थे, एक्चुअली क्वेश्चन भी किए थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको कि यहाँ पे मुझे माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में प्रॉब्लम ना है, लेकिन फिर भी आप उड़ गए तब तक, भूल गए सर सब डाउट कुछ। था। हाँ बेटा बताओ। सर जो कन्वेक्स लेंस होता है वो तो रेज को कन्वर्ज करेगा, तो इसमें जो ये आई पीस हाँ में ये डाइवर्ज आपको कर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये एक स्पेशल केस था जिसमें रेस को डाइवर्ज करता था, इसीलिए इसको एक्सटेंड करके वर्चुअल इमेज बनती थी। ये केस वही था जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ था। कन्वर्ज कब करता था बेटा, जब आपकी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। जब आपकी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तब सारी रेस को कन्वर्ज करता था, ये कन्वर्जिंग नेचर है। याद है। यस सर। अभी आप इसमें, अभी जब क्लास हो जाए ना उसके बाद में उन नोट्स को देखिएगा, उसमें एक केस है जिसमें कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल, सबसे लास्ट केस है एक्चुअली, मैं ये भी बता दूं आपको, सबसे लास्ट केस है इस ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ फॉर एफ, एफ ओनली, टू एफ नहीं, एक था एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब आपका वर्चुअल इमेज बनता था।
क्यों? क्योंकि वो रेज जो ना डाइवर्ज कर दे रहा था, डाइवर्ज कर दे रहा था, क्योंकि पैरेलल रेज नहीं है ना बेटा। पैरेलल रेज को हमेशा कन्वर्ज करता है, पैरेलल रेज नहीं है। समझ रहे? यस सर। Yes, sir. ओके। अब आप देखोगे इनको एक्सटेंड किया हमारी इमेज यहाँ पे। अब इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे इसके लिए। तो हमारा इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है टोटल मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर। भाई दो लेंस है ना, एक तो लेंस ये है, एक लेंस ये है। एक्चुअली में ये जो आईपीस लेंस होता है ना, उसके लिए ये रियल इमेज बन गई। अब ये रियल इमेज को ऑब्जेक्ट लेके, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता था, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी तरह बिहेव करे। सेम टू सेम बिहेव लाइक अ सिंगल माइक्रोस्कोप, सिंपल सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप, उसी की तरह बिहेव करेगा, एग्जैक्टली उसकी तरह बिहेव करेगा। तो हम ये चीज अभी फॉर्मूले में भी देखेंगे, देखिएगा। तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन पावर होती है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर मल्टीप्लाई बाय जो क्या था, आई पीस लेंस का मैग्निफिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर क्या था? अरे मैग्निफिकेशन पावर क्या थी? V upon U। वी नॉट अपॉन यू नॉट भी थी, याद है? Yes, sir. यस। भाई क्या थी? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट थी। Yes, sir. ये क्या है? वी नॉट क्या है? वी नॉट क्या है? इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहीं कहीं माइनस भी लगा देते हैं, माइनस आप लगाओ। अगर आप माइनस लगा देते हो, इसका मतलब है आप साइन को कंसिडर कर रहे हो। अगर आप माइनस नहीं लगाते हो तो आपको साइन के साथ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वो कोई इशू नहीं है, कहीं पे माइनस लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। और जो हमारा जो एम ई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो किसकी तरह बिहेव करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। ये जब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा तो इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? डी अपॉन यू। लास्ट क्लास में ही फॉर्मूला बताया था मैंने, डी अपॉन यू, यस सर। बताया था ना, वही फॉर्मूला है ये। तो हमारा मैग्निफिकेशन पावर आ गई माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू। अब ये मैग्निफिकेशन पावर आ गई जब हमारा माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी कंडीशन होगी कि हमें सबसे बड़ी इमेज कब दिख सकती है, सबसे बड़ी इमेज कब दिख सकती है, कोई बताएगा? सर जब डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो। यस, जब हमारी इमेज की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे हो। अब जब हमारी इमेज की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे होती थी, तो याद है इस जो मैग्निफिकेशन पावर और ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगी? 1 प्लस डी अपॉन, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. है? और एमओ की जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी मैग्निफिकेशन पावर सेम रहेगी, वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी। इस फॉर्मूले क्या पुट किया? एम नॉट आपको पुट किया है, सिमिलरली वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एम ई क्या पुट किया है? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये कब है? जब आपकी इमेज ऐसा एडजस्ट करेंगे उसको कि जो इमेज बन रही है, जो वर्चुअल इमेज बन रही थी, फर्स्ट वाले की इमेज नहीं, सेकंड वाले की जो वर्चुअल इमेज बन रही थी, वो वर्चुअल इमेज 25 सेंटीमीटर पर अगर बनने लग जाए, तो मुझे वो जो जिसकी इमेज मैं देखना चाहता हूं, जिस ऑब्जेक्ट को, उसका साइज मुझे ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखेगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली अगर मेरा इमेज जो है वो इन्फिनिटी में फॉर्म हो, तब क्या होगा? इन्फिनिटी पे फॉर्म होता था तो आपको याद है जो एम ई क्या होता था उस टाइम पे? इन्फिनिटी फॉर्म होता था, डी अपॉन एफ। डी अपॉन एफ। डी अपॉन एफ। सिमिलरली इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया, फिर से पुट कर दिया, वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो एम नॉट की वैल्यू पुट की, एम ई की क्या पुट कर दी? डी अपॉन एफ ई। तो एक्चुअली में अगर मैं बोलूं तो ये मेरा होगा मिनिमम मैग्निफिकेशन, और ये क्या होगा मेरा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये भी तो बोल सकता हूं उसको, मैक्सिमम। बोल सकता हूं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. भाई मैक्स टू मैक्स मेरा मैग्निफिकेशन पावर होगी वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूं। सिमिलरली हमारा अगर मेरा इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई।
किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन करो बच्चों, करो ये क्वेश्चन। रिया चंदेल, क्या आंसर आया बेटा? -5। -5, ओके। और किसी का आंसर आया? सर 5 आया। 5, ठीक है, ओके। लोग करते हैं इसको सॉल्व। सर -5। ओके, जरा देखो हमें दिया क्या क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन पावर, टोटल मैग्निफिकेशन पावर दे दी उसने कितनी? -30। सेंटीमीटर। इसकी कोई यूनिट होगी क्या? बताओ। मीटर। डायप्टर। मैग्निफिकेशन पावर की कोई यूनिट होगी क्या? नो सर। क्या होता है वो? D/F। डी किस में होता है? डी किस में होता है? सेंटीमीटर में। एफ किस में होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा? यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस। यूनिट। इस चीज का ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। हमें मैग्निफिकेशन पावर मिल गई कंबाइंड उसकी। अब आई पीस की मैग्निफिकेशन पावर कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर।
आईपीस की मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। क्या हमें फॉर्मूला पता है और हमें डी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है, तो क्या मैं आईपीस की मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकता हूँ? यस तो उसने बोला है Yes. एज्यूम द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस के केस में मेरा एम ई क्या होता था, 1+D/F E होता था कि नहीं, लीस्ट डिस्टेंस के केस। यस सर। Yes, sir. 1+D क्या है मेरा, D 25, F क्या है मेरा 5, 5 से 25 5 टाइम्स क्या मेरी 6 आएगी मैग्निफिकेशन पावर, यस होगी। सर। Sir. तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या है, MO/ME, यही है कि नहीं? यस सर। टोटल कितना है -30, MO कितना है निकालना है हमें, इंटू ME कितना है 6, तो MO कितना आ गया -5 आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. 6। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, अब हम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी टेलीस्कोप। सबसे पहले कोई मुझे बताएगा टेलीस्कोप से हम करते क्या है? सर दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, क्या ये जूम करने का काम आता है? नो सर। No, फिर sir. Subject को clear. सर इससे जो डिस्टेंस पर होती है चीजें वो पास आ जाती है, ऐसे दिखता है। यस, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रिया चंदेल, वेल डन रिया चंदेल, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तालियां बजाता, वेल डन, बहुत अच्छे। जो दूर चीजें होती है ना, देखो माइक्रोस्कोप से क्या हो रहा था, चीजें उसके पास थी उसको जूम करके दिखा रहा, वो क्या कर रहा था, जूम कर रहा था चीजें। लेकिन टेलीस्कोप क्या करता है, जो दूर चीजें होती हैं उनको पास में ले आता। भाई इतना पास में नहीं कि 25 सेंटीमीटर में, चांद को अगर 25 सेंटीमीटर पर ले आएगा वो देख लोगे आप, हैं? नो सर। देख लोगे क्या? नो सर। और अच्छा, पास क्यों लेके आता है, पास क्यों लेके आता है? क्या जैसे जैसे चीजें पास आती है हमें बड़ी दिखने लगती हैं? Yes, sir. यस Yes. कौन से कंसेप्ट से, Yes, sir. कौन से कंसेप्ट से? मैंने आपको हिंट देता हूं, मैंने आपको पेन ऐसे करके बताया था, ऐसे करके कि पेन पास में जा रहा है, कोई एंगल था, कोई एंगल बढ़ रहा है, कोई एंगल कम हो रहा है, तो हमें बड़ा दिखेगा। देखो जैसे जैसे कैमरे के पास ला रहा हूँ मैं पेन को, आपको बड़ा होता दिख रहा होगा, पेन बड़ा होता दिख रहा है, बड़ा होता दिख रहा है, देखो 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 देखो, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। अब देखो कितना बड़ा दिख रहा है, मैं भी छिपा लिया उस पेन ने, हो रहा है बड़ा। देखो दूर जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, दूर जा रहा है, छोटा, देखो दूर गया, छोटा हो गया, पास आ रहा है, बड़ा हो रहा है, देखो पास आ रहा है, बड़ा हो रहा है। एक्सपेरिमेंट देख लो खुद से। इसका मतलब जैसे जैसे पास आ रही है चीजें क्या बड़ी हो रही हैं? यस सर। सर। तो हमारा टेलीस्कोप क्या करता है, जो चीज बहुत ज्यादा दूर है ना, जैसे सन है, अर्थ है, जुपिटर चचा है, प्लूटो चचा है, ये सब लोग कहाँ क्या कहाँ पे है, काफी दूर है, उनको क्या करता है पास में, पास में जैसे ही, अब लाते कैसे ये भी हम बताएंगे कैसे लाते हैं, ये डायग्राम है ना उसका, रे डायग्राम, वो बताएगा कैसे बताते हैं। जैसे ही पास में आ जाती है तो हम आई पीस से नॉर्मली देख लेते हैं एक लेंस लगा के कि भैया आराम से देख, यस और नो। Yes, sir. यस सर। अब जरा देखो, आपको याद है विजुअल एंगल हमने पढ़ा था एक, Yes, sir. यस सर। पास में क्यों लाते हैं, क्योंकि हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाता है। विजुअल एंगल क्या था, विजुअल एंगल कोई बताएगा क्या, विजुअल एंगल सर पढ़ाया था ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट। जो आती थी उसकी आई के साथ जो एंगल बनता था। यस, ऑब्जेक्ट जो भी है उसका आई के साथ में जो भी एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलते थे, विजुअल एंगल बोलते थे। जैसे आप देखोगे मेरा ये आप ये मोबाइल है, अभी आपके
जो कैमरा है ना उससे ये वाला एंगल बना रहा है ऐसे करके। अभी देखो धीमे 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 जैसे जैसे पास आ रहा है, जैसे जैसे पास आ रहा है, देखो विजुअल एंगल बड़ा हो रहा है। विजुअल एंगल इतना बड़ा हो रहा है कि पूरा आ भी नहीं रहा है स्क्रीन में। देखो विजुअल एंगल बड़ा होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? Yes. यस सर। हो रहा है ना। तो जैसे जैसे पास में आ रहा है आपका विजुअल एंगल बढ़ रहा है। जब हमारे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जैसे मान लो मून है, मामा को ही देख लेते हैं ना, चंदा मामा को। तो मामा को देखते हैं, मून को देखते हैं, मामा ज्यादा फील ले लोगे वरना। मामा के यहाँ पहुंच जाएंगे काफी लोग तो नानी के यहाँ, गर्मियों की छुट्टियों में जाना है, पेपर हो जाए बस मार्च में। नीट का पेपर देके जाना है इस बार, नीट का पेपर दिए बिना नहीं जाना। ठीक है। तो जैसे ही आप मून को देखते हो, तो मून को वो क्या करता है, टेलीस्कोप पास में ले जाता है। और जैसे ही पास में आता है हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाता है। विजुअल एंगल बढ़ जाता है तो हमें क्या वो मून थोड़ा बड़ा दिखने लगता है? Yes, यस sir. यस सर। सर। Yes, sir. वही कंसेप्ट हम देखने वाले। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रोस्कोप पास में नहीं लाता, जूम करके दिखाता है, छोटी ही चीजों को बड़ा करके दिखाता है, पास में नहीं लेके आता। लेकिन टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीजों को पास में लेके आता है। पास में लेके आने के बाद हम लेंस से देखते हैं उसको, उसको लेंस से देखते हैं, उसकी इमेज बनाते हैं, उसको हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाता है, पास में आ जाता है तो हमारा विजुअल एंगल बढ़ जाता है। और विजुअल एंगल बढ़ जाता है, उससे हमारा काम हो जाता है इजीली, क्योंकि हम चीजों को बड़ा ही तो देखना चाहते थे। Yes, sir. ये सर ठीक है। जरा देखते हैं इसको ध्यान से। जो मैंने बताया देसी लैंग्वेज में वो ये सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम को समझते हैं। तो रे डायग्राम में आप देखोगे ये आपका एक लेंस लगा, जिसको फिर से हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और इसको एक आई पीस बोलेंगे। इस बार क्या हो रहा है, आप देखोगे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है और आई पीस छोटा है। आई पीस छोटा मतलब इसके कंपैरिजन में छोटा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में आई पीस हम छोटा लेते हैं। अब कोई एक बच्चा मुझे बता सकता है कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा क्यों ले रहे हैं? बता सकता है क्या एनीवन? सर इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टेंस पर होगा, इसलिए सारी रेज छोटे उस लेंस से नहीं पास होगी। यस। देखो जब आप बहुत ज्यादा दूरी पे पहुंच जाते हो, जैसे आपको याद है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग क्यों करते थे वो? क्योंकि कभी कभी उससे रेज जो आती थी हमारी आंख तक पहुंच पाती थी, ड्यू टू रिफ्लेक्शन सॉरी, रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण कभी आपकी आंख तक पहुंच पाती थी, कभी नहीं पहुंच पाती थी, इसीलिए हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखता था। सिमिलरली अगर कोई प्लानेट या कोई स्टार या कोई भी चीज, सन मान लो या मून मान लो, बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो उससे क्या, जो हमने मान ला इतू बड़ा लेंस बना दिया, इतू बड़ा लेंस बना दिया, तो उसके अंदर कम रेज आ पाएंगी ना, कम रेज एंटर कर पाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है। ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो उससे रेज जो आ रही होंगी, क्या वो उन रेज के आने की डेंसिटी कम होगी? कम एरिया में कम रेज आएंगी, जितना एरिया होगा उसमें कम रेज आएंगी, एज कंपेयर टू जब आपके पास में ऑब्जेक्ट है उससे रेज ज्यादा आएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेंस को बड़ा बनाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको बड़ा बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा बहुत दूरी पे ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा से ज्यादा रे हमारे उस ऑब्जेक्ट उसमें टेलीस्कोप में एंटर कर सके। क्योंकि जितनी ज्यादा रे एंटर करेंगी तभी तो हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी। वरना हम 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है ना, 1 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल, कीबोर्ड कीबोर्ड कीपैड फोन में कैमरा आता था ना पहले, कीपैड फोन में, अरे आता था ना कीपैड फोन में पहले। Yes, sir. उनके कैमरे का फोटो कैसा होता था? ऐसा फोटो दिखाई देगा, वरना अच्छा लगेगा ऐसा फोटो? इतनी मेहनत की है, ऐसा फोटो बन जाए, मजा नहीं आएगा ना। ऐसा इमेज यस दिखे आपको, सर। नहीं अच्छा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आई ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा बनाते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रे उसमें एंटर कर सके। अब जरा देखो यहां से, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, पैरेलल रेज आएंगे वहां से। मान लो दो पैरेलल रेज आई, कोई भी दो या तीन कुछ भी रे ले लो, यहाँ से एक पैरेलल रे आई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंच गई, सिमिलरली एक और गई, वो भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, वो बिना डेविएट हुए सीधे चली गई, तीनों एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, इसका मतलब वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसकी इमेज बन गई फोकल। आपको याद है
ये भी एक केस था व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, उसकी इमेज हमारी फोकल पॉइंट पे बनती थी। यस सर। देखो, और एफ ओ का Yes, मतलब sir. है फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस, एफ ओ। एफ ई का मतलब है फोकल पॉइंट ऑफ दिस लेंस। इस बात का इसमें एफ ओ एफ ई में कंफ्यूज नहीं होना। एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, एफ ई मतलब आईपीस लेंस। तो आप देखोगे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट था, वहां से जो पैरेलल रेज आई, वहां पे हमारी इमेज बनी हमारी एफओ पे। जैसे हमारी दूरी का एफओ पे इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसकी लेंथ हमें पता ही नहीं था उसका साइज, अब हमें उसकी इमेज का कुछ आइडिया लग गया कि एच डिस्टेंस की, एच हाइट की उसकी इमेज बन रही है। एच हाइट की क्या बन रही है? उसकी इमेज बन रही है। अब इसकी एच हाइट की इमेज बनी, तो हमें इस इमेज को हमें देखना है, भाई इमेज बहुत छोटी है। अभी हमने एक और लेंस लगा दिया, आई पीस लेंस, जो कि फोकल लेंथ मान लो उसकी यहाँ पे ई पे है, तो एक कंडीशन फिर से वही आ गई कि व्हेन ऑब्जेक्ट, अब ये इमेज जो है ना इस आई पीस लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से दो रे निकाल दी, एक निकाल दिया ऑप्टिकल सेंटर से और एक सीधे निकाल दी। तो हमने देखा सीधी रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे निकल गई, तो हमने देखा डाइवर्जिंग नेचर की है। डाइवर्जिंग नेचर की है कि नहीं? Yes, sir. सेम टू लास्ट केस माइक्रोस्कोप की तरह डाइवर्जिंग नेचर की, तो इनको एक्सटेंड किया, हमारी एक इमेज बनी फिर हमारी यहाँ पे जाके एच आई हाइट की। और आप देखोगे जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसकी एक इमेज बनी, और उसकी एक और जो इमेज बनी थी, रियल इमेज बनी थी, वो ऑब्जेक्ट की तरह काम की आईपीस लेंस के लिए। और आईपीस लेंस ने एक वर्चुअल इमेज बनाई जो कि काफी लार्ज थी इन हाइट में, और वही हमको नॉर्मली दिखाई देती है, वही हमें क्या करती है, दिखाई देती है। समझ में आया कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हमें Yes, sir. टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखो, हमारा ये जो रे आई थी, माना ये एंगल अल्फा बना रही थी, इससे अल्फा एंगल बना रही थी। ये अल्फा एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, यहां से अल्फा क्या, ये एंगल बहुत छोटा है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो टेन अल्फा निकालो यार। टेन अल्फा क्या होगा? बेस क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है ना। Perpendicular. परपेंडिकुलर क्या है मेरा? एच। परपेंडिकुलर एच है अपन बेस क्या है मेरा? बेस ये है ना, एफ ओ। एफ ओ है ना बेस, भाई फोकल लेंथ ही है ना, फोकल लेंथ पे हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के अपॉन एफ ओ। अब ये एंगल बहुत छोटा है तो क्या होगा? अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एफ ओ, होगा कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, बीटा के लिए, ये वाला ट्रायंगल देखो, टेन बीटा। टेन बीटा क्या होगा बेटा? क्या मेरा यूई होगा नीचे? और देखो यूई माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, यहीं पे माइनस ले लोगे तो फाइनल में नहीं लगाना पड़ेगा, तो यहीं पे ले लो। तो हमने क्या किया, ये क्या आएगा? एच अपॉन यूई, यूई माइनस के। तो यार बीटा टेन बहुत छोटा है बीटा एंगल, तो क्या करोगे? बीटा इक्वल टू माइनस के एच अपॉन यूई। क्या ये बीटा और अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली, समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन पावर क्या थी, आपको स्टार्टिंग में जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन किया, उस टाइम पे ये डेफिनेशन थी, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और मैक्सिमम विजुअल एंगल। मैक्सिमम विजुअल एंगल मतलब, मैक्सिमम विजुअल एंगल मतलब जब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए, वही ना था अल्फा। Yes, sir. तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करता हूं जो हमने निकाली है। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस के एच अपॉन यूई डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू क्या है? एच अपॉन एफ ओ। देखो, जब हम एच अपॉन एफ ओ क्यों किया अल्फा की वैल्यू, यूई, यूई कहां पे है? देखो यूई हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर यूई है तो यूई को हम एफओ भी लिख सकते हैं। देखो एफओ पे ही है ना, एफओ पे ही है कि नहीं? Yes, sir. तो यूई, सॉरी यूई को एफओ क्यों लिख रहे हैं? ये तो यूई है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है? एच अपॉन एफ ओ, एच अपॉन एफ ओ। तो देखो आप एच से एच कैंसिल कर दो, एच से एच कैंसिल करोगे तो क्या आएगा?
ये एफ ऊपर चली जाएगी भाई, एफ ऊपर जाएगी ना, एफ ऊपर Yes, जाएगी sir. और यूई नीचे रहेगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस के एफ नॉट अपॉन यूई। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होती है, माइनस के एफ नॉट अपॉन यूई। समझ में आई कैसे निकाली है? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब जरा इसके केस देखो, सेम टू सेम केस बनाएंगे हम। वही वाले केस, मैक्सिमम कब दिखेगी, मैक्सिमम इमेज का साइज हमें जो मान लो हमें मून को देखना है, मैक्सिमम बड़ा कब दिखेगा, जब उसकी इमेज कहां पे बने, 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर पे। वही कंडीशन द्वारा से यूज करते हैं। केस वन, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस मतलब डी पे, डी मतलब देखो यहां से डी पे अगर होगी तो मेरा वीई क्या माइनस के डी हो जाएगा, वीई भाई इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस वीई माइनस के डी हो जाएगा, और यूई माइनस के है ही। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। तो ये वाला फॉर्मूला क्या, एफ क्या है हमारा 1/d भाई, सॉरी वो एफ नहीं, वी है मेरा 1/d, माइनस के 1/d माइनस 1/ue, ये भी माइनस के है, माइनस माइनस इक्वल टू 1/fe। तो हम यहां से क्या निकालने वाले हैं, 1/ue निकालने वाले हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1/ue निकालो, 1 ue को इधर ले आओ, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, इसको इधर ही रहने दो, डी को इधर भेज दो, डी को इधर भेजा तो हमारा क्या हुआ, 1/ue इक्वल टू 1/f प्लस 1/d होगा कि नहीं? अरे देखो, वीई आपका क्या है, माइनस के डी है, वीई माइनस के डी है, और यू क्या है आपका, यू क्या है, माइनस के यूई है। Minus V. इस लेंस के लिए, इस लेंस को भूल जाओ, आईपीस लेंस के लिए बात कर रहा हूं। अब जरा फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। 1/f क्या है, 1/f ही है वो, तो ई लगा लो, ये आईपीस लेंस के लिए कर रहे हो ना। तो 1/माइनस के डी, वी माइनस के डी है ना, माइनस आईपीस लेंस के लिए, तो 1/ क्या, माइनस के यूई। तो आप देखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, होगा कि नहीं? Yes, तो sir. 1/ue क्या आ जाएगा, 1/f प्लस 1/d आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 1/f इक्वल टू Yes, 1/f प्लस 1/d। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था, कौन सा, F0/UE, F0/UE जो फॉर्मूला देखा था, उसमें ये वैल्यू पुट कर दो जरा, ये वैल्यू पुट की हमने, F0/UE वैल्यू पुट की, 1/UE की वैल्यू पुट की, 1/f प्लस 1/d। तो उसको सिंप्लीफाई किया, बस क्या किया, एफ ई कॉमन ले लिया नीचे से, नीचे से हमने ये ई है ना, एफ ई कॉमन ले लिया, तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया एफ ई का, तो 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, और F0/F ई आ गया। अरे नीचे से जब एफ ई कॉमन लोगे तो जिसमें एफ ई नहीं है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? yes, sir. तो हमारा ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आ गया, कब, मैक्सिमम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर, माइनस के F0/Fe इंटू 1 प्लस Fe/d। सिमिलरली, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब और पूछा है। लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है इसमें कि दोनों लेंसेज के बीच में कितनी डिस्टेंस, दोनों लेंसेज के बीच में यहाँ पे देखो यार कितनी डिस्टेंस आ रही है, क्या इस लेंस से इस लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, जरा बताओ, कोई बता सकता है? क्या मैं बोलूं यहां से लेके ये F0 प्लस यूई होगा कि नहीं होगा, F0 प्लस यूई टोटल लेंथ दोनों लेंसेज के बीच में, Yes, sir. F0 इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ प्लस यूई जो लेंथ है, जो हमारी इमेज लेंथ है फॉर आईपीस लेंथ के लिए, हमारा क्या हुआ, F0 प्लस यूई। यूई को देखो पॉजिटिव लिया है, मॉड के अंदर लिया है, हमेशा मॉड के अंदर लेना है इसको, F0 प्लस यूई। सिमिलरली अब हम देखेंगे सेकंड केस, जब आपकी फाइनल इमेज कहां पे बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो। जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होती है तब क्या होता है भाई, तब क्या होता है, तब होगा जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही होगी, तो क्या होगा, इन्फिनिटी बन रही है। तो हमारा जो v क्या होगा, वीई, जब आपकी इमेज इन्फिनिटी बन रही तो वीई तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, Yes, sir. होगा। Yes, sir. तो यूई क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, यूई हमारा नेगेटिव हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, तो यूई इक्वल टू एफ ई आएगा। ये केस हम पहले कर चुके हैं बेटा, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चंस हमने किए थे, सेम टू सेम तरीके से क्वेश्चन किए थे, 2-3 टाइप के जो माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड, ये पढ़े, ये सब कुछ कर चुके हैं हम।
और ये मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला हमने जब ड्राइव किया था तब ये कंडीशन की थी हमने, ये लेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, आप रिवाइज ही करके नहीं आ रहे हो। तो आप देखोगे वो जो फॉर्मूला था उसमें हमने एफ नॉट अपॉन यू ई को क्या पुट कर दिया, एफ ई पुट कर दिया। तो हमारी मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर अगर कोई कभी पूछता है तो हम क्या करेंगे, ये क्या आपकी मिनिमम है, मिनिमम क्या होगी, एफ नॉट अपॉन एफ ई, माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई कर दो। अब इसकी लेंथ कितनी आएगी, लेंसेस के बीच में लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ पूछ रहा है। देखो यहां से लेके ये फोकल एफ ई, एफ ई, एफ ई प्लस एफ ओ, देखो अरे ये जो इमेज बनेगी वो एफ ओ पे भी तो बनेगी, एफ ओ पे बनेगी, और यूई ये है, यूई किसके इक्वल है, एफ ओ एफ ई के इक्वल है। तो एफ ई प्लस एफ ओ अगर मैं कर दूं, यानी कि दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को ऐड कर दूं, तो मेरी दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस आ जाए। कब, जब मिनिमम ऑप्टिकल पावर हो। समझ में आ रही है बात? यस सर। इस क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में, जरा फास्ट करो। लेंस ऑफ अ लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर बेस्ट सुटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑस्टेनिकल। मैंने बोला था ना लार्ज लेंस क्यों लेते हैं, और लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द इमेज, विजिबिलिटी सही करता है, ये भी है, ये तो बात सही है। और लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, बेटर लाइट गैदरिंग पावर मतलब ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है, बात ये भी ठीक है भाई, भाई बड़ा लेंस लगाएंगे ज्यादा लाइट लेगा ना अपने अंदर। और लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रिजोल्यूशन, बेटर रिजोल्यूशन भी, जब लाइट ज्यादा अंदर आएगी तो उसका रिजोल्यूशन भी बेटर होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, होगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, अभी टाइम हो गया है तो मैं आपको इसको होमवर्क में देता हूं, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है होमवर्क में, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम से पहले आइएगा, टाइम से थोड़ा पहले आइएगा, उसमें हम ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऐसे सॉल्यूशन दिया हुआ है कुछ नहीं, आपको सिंपल वही लेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, जो जो नॉर्मल लेंथ होती है ना दोनों आई उसके बीच में, अरे जो दोनों लेंसेज के बीच में फॉर्मूला लेंथ का फॉर्मूला था, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, v प्लस एफ ई, इसमें v कर दिया है बस, और कुछ नहीं है, वही समझ में आ जाएगा, वैसे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। 1 2 3 ये आपके होमवर्क है, 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। जरा बताइए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, और हमने क्या किया, क्वेश्चंस किए, यही किया है आज। यस सर। इसमें कोई दिक्कत, नो सर। अगर कोई दिक्कत हुआ करे तो बेझिझक पूछा करो, नो टेंशन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम टेंशन मतलब कोई डाउट है तो है, डरोगे तो दिक्कत रहेगी बच्चों, डरना नहीं है, और डरना किस बात का, मैं तो भाई कभी कुछ बोलता हूँ क्या, कभी अगर आप ऐसा डाउट पूछ, बहुत सिल्ली डाउट भी पूछ रहे हो तो मैं कभी बोलता हूँ क्या, ये क्यों नहीं आया आपसे, ये तो बहुत इजी है, कभी नहीं बोलता आपसे, बोलता हूँ कभी, बताओ? नो सर। कभी नहीं, हमेशा आपके डाउट का अच्छा ही बोलता हूँ, बेटा बहुत बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन फिर भी आप डाउट नहीं पूछते, अगर कोई दिक्कत है तो फिर बताइएगा, ठीक है? यस सर। ओके, ओके देन, अभी टाइम भी हो गया, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है? और रिवाइज करके आइएगा इस चीज को सब, देखो अभी आपको क्या करना है, जहां से इमेज फॉर्मेशन शुरू करवाया था ना वहां से सब कुछ रिवाइज करना है आपको, तब जाके ये चीजें समझ में आएगी, वरना भूल जाओगे, उड़ जाएगा सब कुछ ऊपर होके। रिवाइज कर लो ऑप्टिक्स को पूरे को, रे ऑप्टिक्स को पूरे को, सही रहोगे, वरना उड़ जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बाद में, इसलिए रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है? यस सर। ओके देन, थैंक यू सर, बाय सर। यू वेलकम बच्चे, यू वेलकम, बाय, बाय सर, गुड नाइट सर। यू वेलकम, बाय एवरीवन।